हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। और ये जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो को देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें। और दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे, जिससे कि एग्जाम में डबल बेनिफिट मिले। ठीक है। और यह वीडियो जो है वो मैथ के लिए, यानी कि मैथ के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप इस सीरीज के सारे वीडियोज को जरूर देखेंगे, जिसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आज के वीडियो का पहला प्रश्न। ठीक है। पहले आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद वीडियोज को आगे देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं किससे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। यानी कि कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, उसका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम पूछा है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। ठीक है। तो देख सकते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब जो जो वैल्यू दिया है उसे हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ एलसीएम का वैल्यू नहीं है, यानी कि एलसीएम ही पूछा तो एलसीएम लिख देते हैं। गुना एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 4 दिया, तो 4 लिख देते हैं। बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 720, तो इसे 720 लिख देंगे। ठीक है। अब चलिए आगे से काट देते हैं। 4 से ये 180 बार में कट गया। ठीक है। यानी कि एलसीएम का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 180, जो कि ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए इस प्रश्न का ये सही आंसर है। फिर चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब ये दूसरा प्रश्न को देख सकते हैं। बोल रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, जिसकी आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यानी कि ये मेंसुरेशन का प्रश्न है। तो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, तो आप इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं कि 2πr/h, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जो जो वैल्यू दिया है उसे बैठाते जाते हैं। जैसे 2 है तो 2 कर देते हैं। ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, तो 22/7 लिख देंगे। आर का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं कि आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, तो 70 लिखेंगे। गुना में ऊंचाई 14 है, तो यहाँ से 14 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है। अब चलिए जो कटता है उसे काट देते हैं। तो 7 से ये 2 बार में कट जाएगा। अब ऊपर में 2 गुना 22 गुना 70 गुना 2 बचा। ठीक है। तो 70 दूना 140 और 22 दूना 44, यानी कि चलिए सब को गुना कर देते हैं। ठीक है। तो 0 4 चौक 16 का 6 1 हुआ, 4 कम 4 और 1 5। ठीक है। आगे 4 से गुना करेंगे तो ये भी 560 आएगा। तो चलिए अब इसे जोड़ करके यहाँ पे लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0, ठीक है, इसके बाद 6, फिर 5 और 6 11 का 1, 5 और 1 6, यानी कि 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये निकल के आया दोस्तों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रश्न का ये सही आंसर हो जाएगा 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी और ऑप्शन डी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये रहा तीसरा प्रश्न कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता तथा 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न को चलिए सॉल्व करते हैं कि सीपी दिया है। ठीक है। सीपी रेशियो एमपी लिख लेते हैं। यानी कि क्या बोला है कि क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है। तो सीपी मान के चलते हैं कि 100 रुपया है, तो इसका अंकित कितना किया था, उससे 50% अधिक, यानी कि 150 रुपया। उसके बाद क्या बोला कि 20% की छूट भी देता है। तो इसमें 20% का छूट देने का मतलब कि उसका 80% का पैसा लग रहा है, बटा में 100 कर देंगे। ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 15 ठी 120 हो गया। ठीक है। यानी कि अभी भी वो जो वस्तु का है 100 रुपये में खरीदा था, लेकिन उसे बेचा कितना में है, तो 120 रुपये में। ये एसपी निकल गया। ठीक है। एमपी 50% अधिक 150 था, 150 का 80% निकाले तो वो 120 आया, जो कि 120 रुपये उसका एसपी है। ठीक है। तो बोला कि कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो खरीदा 100 में है, बेचा 120 में, यानी कि लाभ परसेंट कितना हो गया, 20%, जो कि ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी इसका ये सही आंसर है। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न है कि यदि 72 बाइंडर 22 दिनों में 720 किताबें बाइंड कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि 720 किताब को बाइंड करने में कितना है कि 72 गुना में 22 दिन हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 72 बाइंडर को 22 दिन लगता है 720 किताब को पूरा करने में। ठीक है। और तब पूछा है कि 660 किताब को 12 दिनों में पूरा करने के लिए, यानी कि एक्स बाइंडरों का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये एक्स बाइंडर को हम लोग मान लिए। अब जो कटता है उसे काट देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 1 जीरो से ये 0 कट जाएगा, इस 72 से ये कट गया। ठीक है। और यहाँ से 2 से करेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में, 6 से काटेंगे तो ये 11 बार में, यानी तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे 11 गुना में ये 11 बच गया। ठीक है। तो 11 गुना 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 121, यानी कि 121 बाइंडरों की आवश्यकता होगी,
जो कि ऑप्शन ए देख सकते हैं 121 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसके प्रश्न का ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये रहा 5वां प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% ज्ञात कीजिए। यानी कि संख्या नहीं पता तो संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, संख्या के 20% का मतलब होता है कि 1/5। ठीक है, यानी 1/5 और फिर इसी का 25% यानी कि 1/4 बराबर कितना है 250 है। ठीक है, तब पूछा है कि उस संख्या का 35%, तो 5 और के 20 यानी कि 25 दूने 50 हो जाएगा, यानी कि 5000 आ गया। ठीक है, संख्या कितना निकल गया 5000। अब तब इस संख्या का 35% पूछा है, यानी कि 5000 का 35%। तो चलिए यहाँ से 5000 का 35% निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 35 को 5 से गुना करेंगे, तो 35 को 5 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, ये 5 5 25 का 5, 2 बचा, 5 या 15 2 17 और 1 जीरो, यानी कि 1750। ठीक है, 1750 जो कि ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए इस प्रश्न का ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए छठा प्रश्न देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। तो चलिए इसमें बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है और यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, यानी कि एक संख्या हटा देने के बाद ये 4 संख्या बच गया, तब इसका औसत जो है 28 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे इसके साथ में गुना कर देंगे, यानी कि 32 को 5 के साथ में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 का 0, 1 बचा, 5 या 15 1 16, ये 160 हो जाएगा। फिर 28 को 4 से गुना करेंगे, 28 को 4 से गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें घटा देते हैं कि 10 में 2 गया, ये 8 बचा, यहाँ 5 में 1 गया 4, यानी कि 48 बचा। ठीक है, तो यही 48 हटाई गई संख्या है। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इसमें बोला है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे 6875 जो दिया हुआ है वो क्या है कि ये 125 का वैल्यू है, क्योंकि वस्तु का सीपी जो है वो 100% होता है। तो इसमें बोला है कि लाभ 25% है। ठीक है, यानी कि 100 और 25 125% हो गया। ठीक है, तो मेज का क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो चलिए जो कटेगा उसे काटते हैं। यहाँ पे 4 बार में ये कट जाएगा 25 से, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ पे बच गया 1, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35, फिर 2 बचा, 5 पचे 25। ठीक है, अब चलिए इसको 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 पचे 20 का 0, 2 बचा, 4 सत्ते 28 और 2 30, फिर 3 बचा, 4 तिया 12 और 3 15, 1 बचा, 4 और 1 5, यानी कि कितना निकल के आ गया 5500 रुपया। ठीक है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है 5500 रुपया, जो कि ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन है, यानी कि x का, तो x का 45%। ठीक, अब x का 45% बराबर किसका है, y के 15% का ये बराबर है। ठीक है, तो चलिए जो कटेगा उसे काटते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये परसेंट से ये कट गया और 15 से 3 बार में कट गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x बटा वाई बराबर में 1/3, यानी कि रेशियो में देखें तो 1:3 है। ठीक है, 1:3 ऑप्शन डी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न को पढ़ते हैं कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपया, उतनी ही धनराशि से 1 नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसके कितनी धनराशि देनी होगी। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं कि क्या बोला है 3 नोटबुक। ठीक है, 3 नोटबुक प्लस में 6 पेन का जो मूल्य है वो कितना है 3000 रुपया। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है कि एक नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक प्लस में 12 पेन और इसका भी जो है मूल्य हो 3000 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, यानी कि पेन का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो पेन का मूल्य निकालने के बाद नोटबुक को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको 3 से गुना कर देंगे और इसे 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे गुना करेंगे तो ये 3n ही आ जाएगा, प्लस में 6p बराबर 3000, ये ऊपर का सेम आ गया। अब नीचे आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो ये फिर 3n आ जाएगा, प्लस में 12 तिया 36p बराबर 3 तिया 9000 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे साइन चेंज करते हैं। यहाँ साइन माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अब आगे देख सकते हैं कि 36p में 6p को माइनस करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 30p। ठीक है, 30p बराबर, यानी कि ये माइनस में रहेगा। उसके बाद इसमें देख सकते हैं ये 6000 आ गया। ठीक है, और इधर भी ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो चलिए इसे काटेंगे, ये 30 दूना 60 हो जाएगा, यानी कि 200 रुपया। ठीक है, यानी एक पेन का हम लोग मूल्य देखें तो कितना आ गया 200 रुपया, एक पेन का मूल्य है। प्रश्न में यहाँ पे बोला कि 15 पेन खरीदना चाहता है, तो फिर 15 को 200 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 दूना 30, यानी कि 3000 रुपया। ठीक है,
तो 15 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, ये 10वां प्रश्न है, ठीक है। यह प्रश्न है कि 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर का मान क्या होगा? देख सकते हैं कि 0.1 का स्क्वायर प्लस में 0.01 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ करके यहाँ देख सकते हैं कि फिर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में जो भी आएगा आप उसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न काफी इजी है, तो आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।